सो हेलो एनिमी लवर्स, आज हम देखने वाले हैं चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 5 जिसका नाम है गन डेविल। अगर आपने चेनसो मैन के और भी एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर देख सकते हो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था पावर अपने टिटिट्स को छूने के लिए डेंजी को हाँ कर देती है। तभी डेंजी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो धीरे धीरे पावर की तरफ बढ़ता है और उसे टच कर देता है। तभी पावर के कपड़ों से कुछ जमीन पर गिर जाता है जिसे देखकर डेंजी कहता है ये क्या है। तभी पावर बताती है टिटिट्स को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए गर्ल्स इसका इस्तेमाल करती है। तभी पावर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे 2 मौके और बाकी है, जल्दी उसे करो और इसे खत्म करो। तभी डेंजी अपना हाथ दोबारा आगे बढ़ाता है। टिटिट्स को छूने के बाद पावर वहां से उठ जाती है और डेंजी को जोर से जकड़कर कहती है तुम बहुत लकी इंसान हो, तुम तो बहुत खुश हो रहे होगे ना अपने गोल को हासिल करके, चलो इसके मजे लो, मैं चलती हूँ। और अपनी बात बोलने के बाद पावर वहाँ से चली जाती है। उस हादसे के बाद डेंजी बहुत सदमे में आ जाता है। उसे 2-3 दिन तक भूख नहीं लगती है और उसे सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तभी माकिमा डेंजी को अपने ऑफिस में बुला लेती है। ऑफिस पहुंचने के बाद डेंजी कुछ पेपर वर्क कर रहा होता है। बैड डेविल को मारने के दौरान शहर में जितना भी नुकसान हुआ था उन सारे डॉक्यूमेंट पर डेंजी अपने साइन कर रहा होता है। डेंजी का चेहरा उतरा हुआ देख माकिमा डेंजी से पूछती है तुम बहुत शांत लग रहे हो डेंजी, क्या बात है। तभी डेंजी बताता है मैं बहुत लंबे समय से किसी गोल के पीछे भाग रहा था और उसे हासिल करने के बाद मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया जितना मैं सोच रहा था। अगर मैं उस गोल को अचीव कर लूं तो मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या गोल को अचीव कर लेने के बाद ऐसा ही लगता है? किसी भी गोल को हासिल करने के लिए जो भी मैंने किया है बस मुझे उसी में मजा आया। तो क्या हमेशा ऐसा बार बार होगा? अगर मैं किसी गोल को अचीव करूं तो उसके बाद फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। डेंजी की बातें सुनकर माकिमा डेंजी से कहती है क्या तुम मुझे अच्छे से बता सकते हो तुम किस गोल के बारे में बात कर रहे हो। तभी डेंजी माकिमा से कहता है मैंने पहली बार किसी लड़की के टिटिट्स को छुआ है पर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तभी माकिमा कहती है ओह तो ये बात है। तभी अचानक से माकिमा डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है सुनो डेंजी, इस मामले में तुम अपने पार्टनर को जितना जानोगे उसे महसूस करोगे तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके हाथों को बहुत धीरे से पकड़ो, उसकी आंखों में देखो, धीरे से उसके कानों को टच करो, उसे महसूस करो। और ऐसा करते करते माकिमा डेंजी के फिंगर को काट लेती है। फिर माकिमा कहती है अगर तुम अपने पार्टनर को अच्छे से जानोगे डेंजी तो तुम्हें ये फीलिंग आंखें बंद करने के बाद भी तुम्हें याद रहेगी। और अपनी बात बोलने के बाद माकिमा डेंजी का हाथ पकड़कर अपने टिटिट्स के ऊपर रख देती है। ये सब होता देख डेंजी बहुत घबरा जाता है और वो कुर्सी से गिर जाता है। तभी माकिमा उसके पास आती है और कहती है डेंजी अगर तुम इसे और अच्छे से समझना चाहते हो तो तुम समझ सकते हो, बस तुम्हें अपने पार्टनर को जानने की जरूरत है, समझ गए। उसके बाद मिस माकिमा डेंजी से कहती है अगर तुम होश में हो डेंजी तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ एक डेविल के बारे में। उसके बाद मिस माकिमा कहती है 13 साल पहले एक गन डेविल था जिसने सिटी में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। सारे डेविल हंटर्स उसे मारना चाहते हैं लेकिन उसके जगह का कोई भी अता पता नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है डेंजी तुम उसे बाहर निकालकर उसे मार सकते हो क्योंकि डेंजी तुम बहुत खास हो और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगी, चाहे वो जो हो। ये बातें सुनकर डेंजी बहुत चौंक जाता है। क्या आप सच कह रहे हो? आप कोई भी मेरी इच्छा पूरी करोगे? तभी मिस माकिमा कहती है हाँ, बहुत पहले इस शहर में बहुत ज्यादा गन वायलेंस के कारण गन की वजह से बहुत ज्यादा डरने लगे और अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ गन लेकर चलने लगे। तभी उस समय अमेरिका में बहुत बड़ा एक टेररिस्ट अटैक हुआ और कुछ ही समय में पूरा शहर बर्बाद हो गया। तभी हमें वहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक फैमिली अपने बच्चे के साथ बैठकर न्यूज देख रहा होता है और अपने बीमार छोटे बेटे की केयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उस फैमिली का बड़ा बेटा आ जाता है जो अपने डैड को कैच खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहता था लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। तभी उसका छोटा भाई उससे कहता है मैं आपके साथ कैच खेलने बाहर चलूंगा और उसका छोटा भाई उसके साथ बाहर कैच खेलने के लिए चला जाता है। वो छोटा भाई उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी उसका छोटा भाई बर्फ की बॉल बनाकर अपने बड़े भाई की तरफ फेंक देता है और दोनों बर्फ में बहुत मजे से खेलने लगते हैं। तभी उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है इस तरीके से अगर तुम खेलोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, जाओ घर जाकर ग्लव्स पहन लो। तभी उसका छोटा भाई घर की तरफ जाकर ग्लव्स पहनने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तभी अचानक पूरा घर एक बड़े से तूफान के कारण तबाह हो जाता है। ये तबाही देखकर उसका बड़ा भाई बहुत सदमे में आ जाता है। मेरा भाई ताहियो और मेरा फैमिली दोनों खत्म हो गए। उस दिन करीब 5 मिनट के अंदर 10 लाख लोग मारे गए थे। माकिमा बताती है उस हादसे के कारण लोग गन और वेपन से बहुत ज्यादा डरने लगे। माकिमा की बातें सुनकर डेंजी कहता है मैं उस गन डेविल को ढूंढूंगा और उसे खत्म कर दूंगा।
लेकिन मैं उस गन डेविल को ढूंढूंगा कैसे। तभी माकिमा एक बॉक्स निकाल कर दिखाती है। ये गन डेविल के कुछ पार्ट्स है। जो कोई भी डेविल इसे खा लेता है उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और मुझे लगता है वो ये तबाही बहुत सारे डेविल्स को मिलाकर कर रहा है जो डेविल्स इसके पार्ट्स को खा चुके हैं। अगर तुम सारे डेविल्स को मारोगे तो उन सभी के गन्स के पार्ट्स को मिलाकर हम उस गन डेविल तक पहुंच सकते हैं। ये जितने भी पार्ट्स हैं इनमें से तुम एक ले जाओगे और जिस किसी डेविल ने ये पार्ट्स खाया होगा ये उसकी तरफ मैग्नेट की तरह काम करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं आकी और हिमेनो मिलकर एक फिश डेविल को मार देता है। उस फिश डेविल ने गन डेविल का एक टुकड़ा खाया था जिसके कारण वो ताकतवर हो गया था। इस बात पे हिमेनो आकी से पूछती है हम डेविल्स को मार कर ये गन का टुकड़ा क्यों जमा कर रहे हैं बेवकूफों की तरह, क्या ये जरूरी है? जिस पर आकी कहता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि हम गन के टुकड़े को जमा कर रहे हैं, ये हमारा काम है और हमें इसे पूरा करना है। तभी उसी समय हमें पता चलता है जिस छोटे बच्चे का परिवार उस गन डेविल के तूफान में उड़ गया था वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आकी रहता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है आकी अपनी पूरी टीम के साथ एक होटल के बाहर खड़ा मिलता है जिस पर आकी कहता है मिस माकिमा ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि यहाँ पर एक डेविल छुपा हुआ है जिसने गन डेविल का टुकड़ा खाया था। उसे मारने के लिए बहुत सारे डेविल्स हंटर यहाँ पर आ चुके हैं पर उन सबको उसने मार दिया। आकी की बात सुनकर डेंजी आकी से कहता है क्या पता वो डेविल गन डेविल ही हो। जिस पर आकी कहता है अगर वो गन डेविल होता तो इस गन की बुलेट में और ज्यादा मूवमेंट होती। आकी की टीम में हम दो नए मेंबर को देखते हैं जिसमें से एक लड़की कोबेनी और दूसरा हिरोकाजु होता है। आकी की बातें सुनकर डेंजी और पावर थोड़ी बदतमीजी करने लगते हैं। उन दोनों की बकबक सुनने के कारण आकी अपने जेब से च्युइंगम निकाल कर उन दोनों को दे देता है ताकि उन दोनों का मुंह चुप रहे। इन दोनों के झगड़े के बीच में हिरोकाजु कहता है आकी तुम्हें क्या लगता है हमें इन दोनों पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि इसमें से एक लड़की है जो कि एक फील्ड है और दूसरा मुझे देखकर लगता है ये कोई ना समझ आवारा इंसान है। तभी आकी कहता है डेविल से लड़ने के लिए सबसे पहले यही दोनों जाएंगे। अगर इन दोनों में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी पावर और डेंजी आपस में बात करने लगते हैं जिस पर पावर कहती है लगता है ये हमारे सुबह के गुस्से से अभी तक नाराज है। तभी आकी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है वो तुम्हें मजाक लगता है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तभी हिमेनो कहती है तुम हमेशा इन दोनों पे इस तरीके से गुस्सा नहीं कर सकते आकी, ये लोग अच्छे हैं। तभी डेंजी कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो और मैंने डेविल्स को भी मारा है जिसके लिए मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, मुझे कुछ तो इनाम मिलना चाहिए था। तभी हिमेनो कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस होटल के अंदर जो कोई भी डेविल छुपा है उसे किसी ने भी मार दिया तो मैं उसके गालों पे किस दूंगी। ये सुन डेंजी कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहला किस मैंने किसी खास के लिए बचा कर रखा है और इन सब में तभी मजा आता है जब हम सामने वाले को बहुत अच्छे से जानते हो, उसे महसूस करते हो। और फिर हिमेनो कहती है अच्छा चलो ठीक है, अगर जो कोई भी इस डेविल को मारेगा मैं उसके लिप्स पे किस दूंगी। हिमेनो की बातें सुनकर डेंजी पागलों की तरह बिल्डिंग के अंदर डेविल को ढूंढने लगता है। उसकी इस हरकत को देखकर हिरोकाजु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डेंजी को दीवारों के सहारे जकड़ लेता है। तभी वहाँ पर पावर आ जाती है और वो हिरोकाजु को डेंजी को मार देने को कहती है। तभी हमें पता चलता है हिरोकाजु बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट आदमी है लेकिन वो पावरफुल नहीं है, पर कोबैनी बहुत ज्यादा ही डरपोक है लेकिन वो पावरफुल है। इस बात पर आकी कहता है मुझे लगता है या तो 1 साल के अंदर ये सारे लोग मारे जाएंगे या तो ये लोग खुद से डेविल हंटर की जॉब छोड़ देंगे। तभी हिमेनो कहती है लेकिन तुम मेरे सामने मत मरना आकी। तभी हिमेनो का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस पर हिमेनो एक कब्रिस्तान में खड़ी रहती है। अपने छठे पार्टनर के चले जाने के कारण वो बहुत अफसोस में रहती है और उसके बगल में एक लड़का खड़ा रहता है जो कि आकी होता है। आकी बहुत यंग एज में हिमेनो से मिलता है, तब से हिमेनो आकी को जानती है। अब पूरी टीम बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ती है। तभी चलते चलते अचानक से हिमेनो रुक जाती है और कहती है लगता है अब वो आने वाला है। तभी अचानक से रूम का एक दरवाजा खुलता है। उस रूम से एक डेविल बाहर आता है जिसका सिर्फ एक सिर और 2 पैर होता है। वो हंसते हुए उड़कर कोबैनी पर हमला करता है। तभी हिमेनो अचानक से उसे हवा में पकड़ लेती है। उसी वक्त पावर हंसते हुए चिल्लाकर ब्लड से एक स्वॉर्ड बनाकर उसे बीच से काट देती है और कहती है देखा तुम लोगों ने, वो डेविल मुझसे इतना डर गया था, हवा में ही रुक गया। जिस पर हिमेनो बताती है वो हवा में नहीं रुक गया था, मैंने उसे रोका था। मैंने एक घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसके बदले में मैंने उसे अपनी एक आंख दी है। इस घोस्ट डेविल की पावर ये है कि मैं उसका एक लेफ्ट हैंड यूज कर सकती हूँ जो किसी को दिखाई भी नहीं देता। समझ गई तुम? आके उस मरे हुए डेविल को चेक करता है और कहता है ये वो डेविल नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब आकी और पूरी टीम ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सीढ़ियों पर पावर कहती है अगर क्या होगा मैं इसे मार दूं तो। तभी हिमेनो घोस्ट डेविल का हैंड इस्तेमाल करके पावर की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है
तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, समझी? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पावर अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकती थी क्योंकि उस घोस्ट डेविल के हैंड सिर्फ हिमेनो देख सकती है। उसके बाद हिमेनो पावर को छोड़ देती है और कहती है, तुमने ऐसा दोबारा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब दोबारा से पूरी टीम ऊपर की तरफ जाने लगती है। ऊपर जाने के दौरान हिरोकाज़ु अचानक से रुक जाता है और वो नोटिस करता है, ये दीवार में लगी ब्लड यहाँ कैसे? हिरोकाज़ु अचानक से आकी की तरफ जाता है और कहता है, हम लगता है फंस चुके हैं। तभी आकी पूछता है, क्यों, क्या हुआ? जिस पर हिरोकाज़ु बताता है, हमें 8वें फ्लोर से 9वें फ्लोर पर होना चाहिए था। हमने 8वें फ्लोर पे उस हेड डेविल को मारा था जिसके खून के धब्बों का निशान दीवारों पे लगा था और हमें 9वें फ्लोर पे होना चाहिए, लेकिन हम 8वें फ्लोर पे ही हैं। तभी नीचे से डेंजी ऊपर आकर कहता है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? हिरोकाज़ु कहता है, मैं दोबारा चेक कर आता हूँ। हिरोकाज़ु सीढ़ियों से जाकर दोबारा चेक करने की कोशिश करता है और वो फिर से 8वें फ्लोर पर ही आ जाता है। ये देखकर कोबानी पूरी तरीके से डर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, क्या लगता है आपको, क्या ये डेविल और भी डेविल से ज्यादा खतरनाक है? और क्या डेंजी उसे मार पाएगा? और उसे मारने के बाद जिस तरीके से डेंजी ने अपना पहला गोल हासिल किया था, क्या वो अपना दूसरा गोल हिमेनो को किस करके हासिल कर पाएगा? इस बारे में कमेंट में जरूर बताना और आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।